हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो इस रक्षाबंधन हम चले अपने मामा के घर और अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए। और यहाँ पहुँचते ही आगे आगे मम्मी पापा और पीछे पीछे मैं रिकॉर्डिंग करते हुए। रात 11 बजे हम लोग की ट्रेन थी, तो इस वजह से रात का सफ़र थोड़ा सा रहता है हरासमेंट जैसा। तो चलते चलते भी सीढ़ी पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रहे थे। और यहाँ आते ही अभी ट्रेन में टाइम थी, तो मम्मी अपना आराम कर रही हैं, आराम से बैठी हैं और मैं आराम से फ़ोन में रिकॉर्डिंग खेल रही हूँ। तो मेरा मम्मी और पापा का ये लॉन्ग ट्रिप थोड़ा बहुत दिन बाद बना है। और हम लोग का यहाँ से मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन स्लीपर में था, क्योंकि डायरेक्ट टिकट हम लोग का कंफर्म ही नहीं हुआ था जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो फिर अपना स्लीपर में आके बैठ गए हम, मम्मी एक साइड पापा एक साइड। वैसे तो हम लोग की 3 सीट अलग अलग थी, बट तुरंत ही चढ़ते के साथ सोने का मन तो था नहीं किसी को, तो अपना बैठे हुए थे। फिर मम्मी थोड़ी देर में थक गई और थक के अपना जगह पकड़ ली और मंद मंद मुस्कुरा रही है कि कैमरा के सामने है। तो मम्मी को तो भाई तुरंत हरासमेंट हो जाती है। फिर हमारी ट्रेन का टाइम हो चला और यहाँ से हम लोग निकल गए मुगल सराय के लिए। ट्रेन अपनी रफ्तार धीमी से तेज करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और ऐसे मम्मी मुझे बोल रही थी सो जा बट ट्रेन खुलने का वेट करना था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ट्रेन जब खुलेगी तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। फिर हम लोग रात 2-2:30 बजे पहुँचे मुगल सराय स्टेशन, मीन्स की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये नाम इतना उल्टा पुल्टा मोदी जी रख दिया है, सही नाम है बट थोड़ा सा लंबा नाम है तो बार बार बोलने में। फिर हम लोग यहाँ से, हम लोग की ट्रेन थी 4 बजे की, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। फिर अपना जो वो होता है ना कि जिनके पास ऐसी टिकट होता है वो यहाँ आके वेटिंग एरिया में अपना आराम से सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। तो हम लोग फिर अंदर आ गए। अंदर आते ही मम्मी अपना खाली एक जगह देखकर फिर से सो गई, क्योंकि उनको बहुत नींद आ रही है। फिर हम लोग दूसरी ट्रेन लेने के लिए आगे फिर हम और मम्मी पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि ट्रेन में भी अभी टाइम थी। बट फिर भी हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे जाके आराम से वहाँ पे बैठते, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे तो फिर हड़बड़ हो जाती है। और पापा का ये पानी भरा बॉटल छूट ही नहीं रहा है, तो गर्मी थी तो एकदम आराम से। फिर हम लोग अपनी ट्रेन में जगह पकड़ लिए और यहाँ भी मैं ट्रेन खुलने का वेट ही कर रही थी, सब लोग सो रहे थे। थोड़ी सी लाइट जली हुई थी तो मैंने ये वीडियो भी बना लिया। और रात से हो गई है सुबह की नींद खुलते ही मैंने फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो कि पटरियों की है। ऐसे तो ट्रेन का जर्नी मज़ा ही आता है, बट लॉन्ग डिस्टेंस का रहता है, थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है कि यार कब पहुँचे। और चूँकि हम लोग रक्षाबंधन में जा रहे थे, तो मैं इस बार सावन में मेहंदी ही नहीं लगाई थी रक्षाबंधन में भाई के नाम की। तो मैं जैसे ही सुबह उठी तो सबसे पहले मैं मेहंदी लगाना शुरू की। मेहंदी लगाते लगाते फिर सो गई थी मैं, फिर सूखा। तो यहाँ पे अपने कुप्पी को फिर से ठीक से मिला रही थी, क्योंकि कहीं कहीं जो होता है ना कि छूट जाता है सोने में, या फिर लगाते लगाते भी छूट ही जाता है कहीं ना कहीं। फिर हमारा जो व्यू था वो खेत का आ गया, तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। मतलब कि ये वीडियो सिर्फ जर्नी का ही है, यहाँ पटना से मामा के घर का। और एक बच्चा सो के उठा, मेरे पास ज़्यादा खेल रहा था, मीन्स कि अपनी माँ से ज़्यादा मेरे पास आ रहा था। कभी कभी तो मेरे इस पे चढ़ के एकदम मेरे कलेजे पे बैठ के खेल रहा था। और इस बच्चे की सरासत देखो भाई, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। इसकी मम्मा भी बुला रही हैं और मैं भी इधर बुला रही हूँ। अब ये कंफ्यूज है कि यहाँ रुकूँ कि यहाँ रुकूँ। फिर वो मेरे पास आता है और इसे चाहिए मोबाइल ढूंढ रहा है, बट इसे तो मोबाइल दूंगी नहीं क्योंकि पटक सकता है। तो मेरे हाथों से ही खेल रहा है। तो फाइनली इसके पापा ने इसको फ़ोन दिया और ये नीचे बैठ गया। और नीचे बैठ के अपने आराम से, इसको मैंने हाथी का और मोटू पतलू का वीडियो दिखाया था, वो ऑन करने की कोशिश कर रहा है, बट इससे तो खुलेगा नहीं। फिर ये गिरा उठा, यही करेगा दिन भर। और
इस बच्चे के साथ खेलते खेलते थोड़ा सा जो जर्नी है वो हमारा जल्दी लगा कि जल्दी पहुंच गया। और यहाँ हम लोग पहुंच गए महोबा जंक्शन, जो कि यूपी और एमपी के बॉर्डर पे ही आता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पहुँचते ही हम लोग को मामा रिसीव करने आए थे और हम लोग गाड़ी में बैठ के चल दिए आराम से मामा के आवास पे। तो धीरे धीरे बात करते करते ये सफ़र भी कंप्लीट हो ही गई है लगभग। यहाँ पे ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे जो कि मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और घर पहुँचते ही हम पापा नहा धो के रेडी और फिर हमारा लगा खाना। और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे खाने में पूड़ी, 2 तरह की सब्जी, पुलाव एंड पुआ भी था, जो कि पुआ मैंने पहले ही खा लिया। तो यहाँ पापा और मैं खा रही हूँ क्योंकि मम्मी को तो राखी बांधना है। फिर मम्मी अपना राखी बांधने का काम शुरू की। यहाँ पे आरती उतारा जा रहा है, फिर राखी बांधेंगी, फिर मिठाई खिलाएंगी, फिर जो भाई अपनी बहन को गिफ्ट सिर्फ पैसे देते हैं वो देंगे। और फिर बहुत दिन बाद हम लोग यहाँ आए हैं तो मामा भी बहुत ही एक्साइटेड है, मामी भी एक्साइटेड है, क्योंकि मतलब होता है ना जॉब की वजह से छुट्टी नहीं मिलती है। तो फिर ऐसे तो आना जाना हो जाता है, लेकिन स्पेशली रक्षाबंधन पे आना और जाना तो भाई क्या बोलूँ, मम्मी पापा हम चल पड़े। और यहाँ पे मामा मामी हम लोग के आने से, और मामी को राखी बांधा जा रहा है। मामी भी एकदम एक्साइटेड है राखी बंधवाने के लिए, है ना। देखिए जरा साइज के कहते लगे ये सब साइज में नहीं मिलता है। वाह ठीक है, ये है ननद भाभी का प्यार हो गया जो कि रक्षाबंधन पे दिखाई दे रहा है। वैसे तो हमेशा दिखाई देता है ना, लेकिन रक्षाबंधन स्पेशल प्यार जताने का ही एक पर्व इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे मम्मी का काम हो गया कंप्लीट। फिर मम्मी का सोमवारी का फास्टिंग है तो अपना फल वल लेके बैठ गई खाने के लिए। केला, सेब, रसमलाई और भी कुछ था जो ख़त्म हो चुका है। फिर तो बहुत थकान हो गई थी और मैं चली अब सोने। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। कुछ गलती हुई होगी तो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि वह तो सफ़र का वीडियो था ये बस। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड